हेलो दोस्तों, शेखर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो दोस्तों सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स अपन देख लेते हैं, कौन कौन से नियम का अपन को क्या पालन करना पड़ेगा जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई दुविधा ना हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ उनका जो बेसिक आप यूज करेंगे तो मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस जो हार्ड लेवल के होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं बेसिक आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने आपको ये लिया कि दो संख्याएं a अनुपात b, ठीक है, ये अनुपात, और दो संख्याएं हमने यहाँ पे ली c अनुपात d। ये आपस में जब बराबर होते हैं, ये आपस में जब बराबर होते हैं तो इनको बोलते हैं समान अनुपात में है। अब समान अनुपात में किस तरीके से, कोई संख्या लेके हम आपको बताते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू अपन ने ली भाई 1 और b की वैल्यू ली 2, तो 1 अनुपात 2 मतलब कि पहली संख्या दूसरे से कितनी है भाई, आधी है, तो इसको अपन ने बोला 1/2। वही हमने यहाँ पर एक संख्या ली भाई 4 और d का मान लिया भाई 8। तो आप देख सकते हैं कि भाई 4/8 का मतलब क्या है भाई, आपका वही 1/2। तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी भाई, बराबर। तो अनुपात भी कैसे होंगे भाई, समान होंगे। तो 4/8 और 1/2 कैसे होंगे भाई, समान अनुपात में होगी। ठीक है, अब इन संख्याओं के साथ अपन कौन कौन से नियम अपन लगा सकते हैं, उन नियम को अपन को बहुत गौर से देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन पहला जो हम नियम आपको बताना चाहते हैं उसको बोलते हैं विलोमानुपात नियम। विलोमानुपात नियम में क्या होता है, कौन सा नियम बता रहा हूं मैं सबसे पहले, विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है। तो विलोमानुपात नियम के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगर a और b और c और d ये अगर समान अनुपात में है, कैसे भाई, अगर ये समान अनुपात में है तो हम ये कह सकते हैं कि a/b बराबर होगा c/d, ये कह सकते हैं भाई अपन। ठीक है, अब अगर ये समान अनुपात में है तो ये विलोमानुपात नियम से क्या होता है, हम इनको अपोजिट कर सकते हैं। b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर b ऊपर गया है और a नीचे आया तो यहाँ पर क्या होगा, d ऊपर जाएगा और c कहाँ पे आएगा भाई, नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू देगा और ये जो वैल्यू देगा वो कैसा होगा भाई, बराबर होगा। मतलब कि a/b बराबर है c/d के, तो भाई b/a बराबर होगा किसके भाई, d/c के। अब दो संख्या मान लेते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया था, समानुपात के बारे में बताया था, वैसी तरीके से अपन एक संख्या मान लेते हैं। a की वैल्यू अगर मान लो अपन ने क्या ली, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, a की वैल्यू अगर आपने 1 ली और b की वैल्यू अगर आपने 2 ली तो 1/2, और हमने c की वैल्यू मानी कितनी भाई 4 और इसकी वैल्यू अपन ने मान ली भाई 8। तो ये आपस में रेशियो बराबर होंगे, क्योंकि 1/2 वैल्यू यहाँ पे और तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल होंगे। हम 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, या 4 से कैंसिल करते भी अपन तो कितना मिलता है अपन को, 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2 मिला भी अपन को। ठीक है, क्योंकि ये समान अनुपात में। लेकिन हम विलोमानुपात नियम लगाते हैं। विलोमानुपात नियम में क्या लगेगा भाई आपका, कि भाई जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा भाई 2/1। तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंचेगी तो 8/4, और 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई 2 बार। तो यहाँ पर भी क्या है, 2/1 बराबर 2/1। तो इस नियम को क्या बोलते हैं विलोमानुपात नियम। मतलब कि अगर 4 संख्याएं इस तरीके से दे रखी है अपन को कि भाई a अनुपात b बराबर c अनुपात d, या दो संख्याओं का अनुपात बराबर अन्य दो संख्याओं का अनुपात, तो हम इस तरीके से अगर हमें यहाँ पर b लिखना चाहें और यहाँ पर a लिखना चाहें तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या इधर d को लिखेंगे, दूसरी संख्या अपन c को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन विलोमानुपात नियम। ये पहला नियम आप याद रखिएगा। इसके बाद हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नियम अपन लेते हैं। चलिए दूसरा नियम हम लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। सारे नियम अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल लगाएंगे तो अच्छा होगा। अगर जिन विद्यार्थियों को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका बेस थोड़ा कमजोर है तो आप केवल जस्ट इसको देखिए, न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे करके वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम हम लेते हैं एकांतर अनुपात नियम। दूसरा जो नियम है वो कौन सा भी आपका, एकांतर अनुपात नियम। ठीक है, ये दूसरा नियम है। इन नियम को बताने का मेरा उद्देश्य यही है ताकि मेंस लेवल के कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें x बाई ए बी और m और n में सीजीएल खेलता है, तो उनमें आपको समस्या नहीं आए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सवाल पर ना जाके पहले आपको नियम बता रहा हूं। एकांतर अनुपात नियम क्या कहता है, अगर आपका a अनुपात b है,
A अनुपात B अगर दो संख्याएं हैं, अगर वो समानुपात में है कोई अन्य दो संख्याओं के C अनुपात D, ये हमने लिया है, तो हम एकांतरानुपात नियम से क्या कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, A बटे B ये बराबर C बटे D, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें एकांतरानुपात जब नियम हम लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, B इधर चला जाएगा और C इधर आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों अपना स्थान आपस में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो एकांतरानुपात नियम से क्या बनेगा भी आपका, A बटे C बराबर का B बटे D। अब कोई संख्या आप मान के अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो संख्याएं आपके लिए A और B के लिए मान लीजिए हमने ले लिया 3:4, A और B की वैल्यू मानी, और इनका जो अनुपात है वही सेम अनुपात किसका होगा भाई, 6:8 का। भले ही आप 2 से कैंसिल करके देख लीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एकांतर अनुपात नियम लगाने वाले हैं। तो चेक करते हैं क्या जो नियम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई 3/4 बराबर 6/8 होगा कि नहीं होगा। अब इनका कहना क्या है कि भाई इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो भाई रेशियो में जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड होगा, ये एकांतर अनुपात नियम कहता है। तो हम इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 3/6 बराबर का 4/8। तो 3 से 6 कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो 1/2 बचा। और 4 से 8 कितने टाइम कैंसिल, 2 टाइम भाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचा। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि ये भी नहीं अपन कर सकते हैं कि यहाँ की चीज अगर यहाँ ला रहा है तो यहाँ की चीज हमें यहाँ भेजना पड़ेगी। ये अनुपात में आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन एकांतर अनुपात नियम कहते हैं। और इसी से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है छोटे मोटे, अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन ले ले, सीजीएल मेंस की बात मैं कर रहा हूं। प्रीलिम्स में इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, या फिर आपका सीएचएसएल जो 12th लेवल का होता है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दिल्ली एसआई उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन समय परिवर्तित हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हो सकता है थोड़ा हार्ड लेवल आपको दे सकते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए मैं आपको रिस्क नहीं ले रहा हूं, आपको सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए अगले नियम पे हम बढ़ते हैं। एकांतरानुपात नियम, जो नियम है, इसके बाद हम बढ़ते हैं योगानुपात नियम पे। योगानुपात नियम पे चलिए देखिए, तीसरा जो नियम है वो है आपका योगानुपात नियम। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। ये क्या कहता है, अगर दो संख्याएं A अनुपात B हैं और ये समान अनुपात में या बराबर है C अनुपात D के, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए। योगानुपात मतलब कि योग होगा, तो इसको हम लिखेंगे A बटे B बराबर का क्या भाई, C बटे D। अब इसमें अगर योगानुपात नियम हम लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है भैया, आपकी अंश कहलाती है। पहली बात तो रेशियो में आप ये ध्यान रखिए, नीचे वाली चीज क्या कहलाती है भैया, आपकी हर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, इंग्लिश में ये कहते हैं। तो अंश और हर, तो इसमें क्या होता है, अंश और हर का जो योग होगा वो ऊपर होगा, तो A प्लस B डिवाइड बाई कितना भी B। ठीक है, अंश में क्या आ जाएगा भाई, आपका अंश और हर का योग आ जाएगा। तो जब यहां पे किया तो यहां पर भी करना होगा भाई, तो ये आपस में बराबर रहते C प्लस D अपॉन का D। बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो हम वही संख्या लेके आपको प्रूव करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये योगानुपात नियम कहता है। ठीक है, संख्या लेते हैं। अभी हमने एक संख्या ली थी, वही संख्या हम फिर से मान सकते हैं। जैसे संख्या अपन ने ली 3:4, मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी 3, B की वैल्यू कितनी हो गई भाई 4। ठीक है, और C की वैल्यू हमने मानी 6 और D की वैल्यू मान ली अपन ने कितनी भाई 8। ठीक है, ये हमने संख्याएं ली, ये हमने संख्या ली, ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, मतलब कि समानुपात में है। तो समानुपात में जब है तो हम क्या ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मैं आपको प्रूव करता हूं। तो यहाँ पे 3/4 बराबर का 6/8 अपन लिख सकते हैं, क्योंकि समान अनुपात में है। ठीक है, अब ये चीज फॉलो करने का मतलब क्या है कि नीचे और ऊपर वालों का क्या करना भी अपन को योग करना है। नीचे और ऊपर वालों का क्या करना भी योग करना है, उसको रखना कहाँ पे भाई, अपन को ऊपर रखना है। तो नीचे और ऊपर वालों का क्या करना भी योग करना, तो ऊपर रखा भी अपन ने रखा 7 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा भी आपका 4। ठीक, अब यहां पे करते भी अपन नीचे और ऊपर वालों का योग करते, तो 8 और 6 कितना हो गया भाई 14, और नीचे कितना भी आपका 8।
अब हम इसको थोड़ा और कैंसिल कर सकते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है भाई? ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये हो ही नहीं रहा कैंसिल, तो इसको एज इट इज अपन यहाँ पे छोड़ेंगे। इसको और कैंसिल करके देखते हैं। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, मिला क्या अभी अपन को 7/4। मतलब कि ये और ये आपस में बराबर है, मतलब कि हम ऐसी चीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का बार बार यूज करेगा। एसएससी सीजीएल का मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन आपको सीधे से नहीं देगा, वो एक्स वाई जेड में कभी संख्या, आजकल देखा जा रहा है कि एसएससी सीजीएल मेंस में वो कभी संख्याएं देना प्रेफर नहीं करता है, वो एक्स वाई जेड में संख्या देता है। माना कि भाई क्या एम अनुपात एन 2 संख्याएं हैं, उसका मध्यानुपाती भाई क्या है? डी है। इस टाइप से क्वेश्चन देता है और उसमें प्रूफ करवाता है इसी टर्म में। भाई संख्याएं बिल्कुल बंद कर रहा है। अगर संख्याएं अगर आती हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, वहां पे अगर संख्याएं नहीं दे, वेरिएबल अगर दे तो हमारा दिमाग थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो वहां पे ये नियम काम आपके आएंगे। तो ध्यान रखिएगा भाई, आपको a + b/b और c + d/d ये कैसे हुआ भाई आपका कि अंश और हर का योग ऊपर रखना है और नीचे हर जो था वो एज इट इज रखना है अपन को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? योगानुपात नियम कहते हैं। और इसी तरीके से अगला नियम है आपका, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अंतरानुपात नियम। चलिए अंतरानुपात नियम पे आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा। वैसे तो ये आपका वीडियो हमारे ऐप में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर इनकेस अगर आपको लगता है कि मेंबरशिप आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। ठीक है, चलिए अगला जो नियम है वो है अंतरानुपात नियम। अंतरानुपात नियम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतर। ठीक है, अंतरानुपात। ठीक, अंतरानुपात नियम। तो अंतरानुपात नियम क्या कहता है? जरा देखिए यहाँ पे कि ये जो अगर समानुपात में है, ए और बी और सी और डी, ये आपस में अगर समान अनुपात में है तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं? a/b बराबर के c/d, ये कह सकते हैं। अब अंतरानुपात नियम कहता क्या है? अंतरानुपात वही चीज हमने बताई थी सबसे पहले। ये चीज याद रखिएगा कि हर किसको कहते हैं, अंश किसको कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या है दिक्कत होती है हर और अंश पहचानने में, तो ध्यान रखिएगा। हर मतलब कि हारा हुआ इंसान कहाँ रहेगा भाई? नीचे रहेगा। तो इससे याद रख सकते हैं भाई हर मतलब हारा हुआ इंसान वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो बचा हुआ क्या हो गया भाई? अंश। ठीक, तो ये आपका क्या है भाई? अंश है। और ये क्या भी आपका हर है। मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूं कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। तो अंतरानुपात नियम में क्या होता है? हर और अंश का जो अंतर होता है a - b और बटे में जो हर है वही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहां पे किया तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा। तो c - का d बटे में क्या रहेगा भी? आपका d रहेगा। तो ये हो गया भी आपका अंतरानुपात नियम। अब इसको अपन प्रूफ कैसे करें कि क्या ये वास्तव में होता है कि नहीं होता है? तो हम संख्या मानते हैं। ठीक है, हमने वही 2 संख्या उठा ली कि भाई 3:4, a की वैल्यू 3 मान ली, b की वैल्यू अपन ने कितनी मान ली भाई? 4 मान ली। तो हम c और d को भी ले लेते हैं भाई। c को ले लिया अपन ने c को ले लिया अपन ने 4, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? इसको 6 ले लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा भी? 8, क्योंकि समान अनुपात में लेना। तो 3 और 4 इसका ये अनुपात तो समान होगा। अगर ये समान अनुपात में तो आपस में बराबर रहेंगे, तो 3/4 बराबर लिख सकते हैं अपन 6/8। अब इस चीज को प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो कैसे करेंगे? इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर भाई चाहे इसमें से इसको घटा सकते हो चाहे इसमें से इसको घटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई 3 - का 4 डिवाइड बाई कितना भाई? 4। तो यहां पर भी करना पड़ेगा 6 - का 8 डिवाइड बाई कितना भाई? आपका 8। ठीक है, यहां कितना बचा? -1 डिवाइड बाई कितना भाई? 4 इजिकल टू यहां पे कितना बचेगा? -2 डिवाइड बाई 8। अब हम जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना मिला भी? 1/4 इक्वल टू 1/4। तो मतलब क्या है? हम अंतरानुपात नियम मतलब कि हम हर और अंश का जो अंतर है वो ऊपर लिख सकते हैं, बटे में हल लिख सकते हैं। तो ऐसा इधर भी कर सकते हैं। तो दोनों के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला नियम लेते हैं भी अपन। अभी हमने कौन कौन सा देख लिया भाई? अंतरानुपात देख लिया है, योगानुपात देख लिया है, एकांतर अनुपात देख लिया है और विलोमानुपात नियम देख लिया है। अब अपन बढ़ते हैं योगांतरानुपात। क्या भाई? योगांतरानुपात मतलब योग भी होगा और अंतर भी होगा। चलिए, योग भी होगा और क्या होगा? उसमें अंतर भी होगा। 5वां नियम है, ये हमारा आखिरी नियम होगा। ठीक है, चलिए देखिए 5th जो नियम है उसमें क्या है, जिसका नाम है आपका
योगांतरानुपात, ठीक है, योगांतरानुपात नियम, ठीक, योगांतरानुपात नियम। अब इसमें क्या करना है जरा देखिए, अगर A और B का जो अनुपात है वही अनुपात अगर C और D का है तो ये आपस में बराबर होते हैं, और आपस में बराबर होते हैं तो योगांतरानुपात नियम से अपन क्या कह सकते हैं कि योगांतरानुपात, मतलब कि योगानुपात भी नियम लगाना है, अंतरानुपात भी नियम लगाना है। तो भाई इन दोनों को अपन ये लिख सकते हैं, अभी A/B बराबर का C/D, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या भाई अपन क्या कर सकते हैं, A प्लस का B बटे में A माइनस का B, मतलब कि हर और अंश का क्या करना है, आपका अंश और हर का योग ऊपर और अंश और हर का जो डिफरेंस है वो नीचे, तो इधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा भाई। तो C प्लस का D बटे में C माइनस का D, इसको बोलते हैं अपन क्या, योगांतरानुपात नियम कहते हैं। अब इसको प्रूफ कर देते हैं, कोई क्या ये पॉसिबल है क्या नहीं, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए जरा, तो वही हमने संख्या ली, A की वैल्यू कितनी ले ली भाई आपको 3, B की वैल्यू कितनी ले ली 4, तो यहाँ पे C और D की भी वैल्यू ले लेते हैं भाई, ये 6 ले ली, ये 8 ले ली, ठीक है। ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि हमें दिख रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4 आएगा। लेकिन क्या हम ये नियम लगा पाएंगे, तो जरा चेक करते हैं। A की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस के 4, देखो दोनों का योग करना ना A प्लस B, और दोनों का अंतर कितना हो रहा है अभी 3 माइनस के 4। यहाँ पे करते हैं 6 प्लस के 8 और 6 माइनस के 8, जरा चेक करते हैं 7 बटे कितना हो रहा है जी माइनस का 1, तो माइनस का 7/1 बराबर, इसको 8 और 6 14, और ये कितना भी माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे 2 7 14, तो कितना मिला भाई 7/1, मतलब कि ये भी आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जब आपस में बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका A प्लस B A माइनस B, ये क्या हो गया आपका, ये योगानुपात नियम हो गया, ये क्या हो गया आपका अंतरानुपात नियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज अपन ने क्या ले लिया, वेरिएबल में ना लेके क्या में ले लिया भाई, न्यूमेरिकल में ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया भाई बराबर हो गए, ठीक। अगला नियम हम लेते हैं, अगला हम बेसिक समझाते हैं कि जब 4 संख्याएं हैं A B C D, इसको बोलते हैं अपन प्रथम अनुपाती, ठीक है। ये आपका द्वितीय अनुपाती, ये आपका तृतीय अनुपाती, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब अगर इस तरीके से अगर डिजाइन है प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, तो उसमें क्या होगा A/B बराबर होगा C/D, ठीक है। A/B बराबर क्या होगा C/D, ये कब होगा, जब चारों चीज क्या हो प्रेजेंट हो तब, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब की तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एक तीसरी चीज यहां से गायब कर दी, ठीक है, हमें निकालने के लिए बोले तो हम क्या संख्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, तो x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू रखे, बाकी चीजें आपको प्रेजेंट रहेंगी, एक चीज गायब करेगा ऊपर निकलवाएगा, न्यूमेरिकल पे अपन चर्चा उसमें कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे A B एक आध चीज गायब कर देगा उसको निकलवाएगा, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे A/B बराबर का क्या लगेगा अभी C/D। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 2 चीजें गायब कर दे तो यहाँ पे हमें प्रथम अनुपाती दिया रहे, और फिर हो सकता है कि तृतीय अनुपाती दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, प्रथम अनुपाती दे दिया जाए, तृतीय अनुपाती दे दिया जाए, और बीच की संख्या हमें फिर नहीं पता, तो हमें बीच की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे वो निकालते हैं, जब बीच की एक ही संख्या उसको बोलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब भी होता है तो बीच की जो चीज होती है वो डबल हो जाती है। कैसे, अगर हमने इसको मान लिया भाई x, तो A इसको अपन ने x, तो यही द्वितीयानुपाती होगा और यही क्या होगा भाई आपका तृतीयानुपाती, तो फिर से x और फिर b। तो इस वाली चीज में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो a बटे में x बराबर का क्या होगा x बटे में b, तो x और x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और b का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई x इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई ab। मतलब क्या है, जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना हो, जब भी हमें क्या निकालना हो, मध्यानुपाती निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि जो मध्यानुपाती होगा बाकी के अगल बगल का नंबर है उसका क्या मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्या मध्यानुपाती, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लीजिए चतुर्थानुपाती निकालना है और हमें क्या दे रखा है, प्रथमानुपाती और मध्यानुपाती दे रखा है। चतुर्थानुपाती बोले और हमसे सवाल में ये कहे कि मध्यानुपाती दिया है, द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती ना बोले, क्या बोले भाई, मध्यानुपाती दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। इन्होंने हमें दे रखा है दो चीजें नहीं, हमें तीसरी चीज ये पूछी है, इसका नाम है चतुर्थानुपाती। और यहाँ पे द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती ना कह के क्या बोले कि भाई यहाँ पे x क्या है, मध्यानुपाती है। क्या है, मध्यानुपाती। x क्या है भाई, मध्यानुपाती है। और हमसे पूछ रहा है चतुर्थानुपाती, ठीक है। और चतुर्थानुपाती अपन को क्या है, निकालना है, ठीक। तो मान लिया कि भाई P क्या है, चतुर्थानुपाती है। P क्या है, चतुर्थानुपाती है। और ये मध्यानुपाती इन्होंने दे रखा है। तो मध्यानुपाती अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन का x, क्योंकि मध्यानुपाती तो डबल टाइम होगा, तो डबल टाइम होगा तो इसको एक बार और लिखेंगे, मतलब कि यही द्वितीयानुपाती होगा और यही तृतीयानुपाती होगा, ठीक है। तो a अपॉन का x ये बराबर होगा x अपॉन का p। हमें p की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें p की वैल्यू चाहिए। तो बाकी सारी चीजें इस साइड शिफ्ट हो जाएंगी और p इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन का a। मतलब क्या है, मध्यानुपाती का हमें क्या करना पड़ेगा, अभी स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें प्रथम अनुपाती का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा हमारा ये चतुर्थानुपाती। कौन से केस में, जब हमें सिर्फ मध्यानुपाती दिया हो, प्रथम अनुपाती दिया हो, चतुर्थानुपाती हमसे पूछा जाए, ठीक है। तो उस केस में ऐसा अपन को करना है। तो ये तो हमारा पूरा क्या है, बेसिक्स, ठीक है। ये पूरा क्या रहा भाई, बेसिक्स। अब न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये पहला जो वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस की बात हो, क्योंकि सीजीएल में मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा एक्स बाई पी क्यू आर एस में ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, संख्याओं में क्वेश्चन अब कम हो गए हैं। इसलिए हमें इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि अगर प्रथम अनुपाती 2 है, द्वितीयानुपाती 3 है, ठीक है, तृतीयानुपाती अगर आपका 6 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। प्रथम अनुपाती आपका 2 है, द्वितीयानुपाती 3 है, तृतीयानुपाती 6 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये आपको निकालना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो ये आप निकालिएगा, अगली वीडियो में हम इसका आंसर भी चेक कर लेंगे। चलिए।